आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी वेव फॉर्म है, यानी साइन, कास, टेन, सेक, कोसेक, काट, जितने वेव फॉर्म हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ का जो है मतलब ग्राफ हम बना दे रहे हैं और बाकी आप जो है खुद जो है बनाइएगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ सिखा दे रहा हूँ आपको। क्या देखिए, साइन का ग्राफ कैसे बनता है इसके बारे में सीखेंगे। इसका ग्राफ लिखेंगे हम। साइन का क्या पढ़ेंगे भाई? चलिए ठीक, साइन का क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। साइन का ग्राफ पढ़ने से पहले कुछ बातों का जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है वो आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या है आपका बताइए? क्वाड्रेंट है कि नहीं है? अब इस क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि ये वाली लाइन क्या बताता है, या तो 0 बताएगा या तो क्या बताएगा 2 पाई। ये वाली लाइन क्या बताता है? पाई बाई 2। अरे जिसे 90 डिग्री बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? 360 डिग्री, और या तो 0 तो लिखे ही है। अच्छा, ये वाली लाइन किसको बताता है? 180 डिग्री, यानी किसको बताता है? पाई। पाई को बात करें तो 3 पाई है कि नहीं है? ये वाली लाइन क्या बताता है? 270 डिग्री। जो बात करें तो 3 पाई बाई 2, ऐसे क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2 के बाद क्या हो जाएगा? 7 पाई बाई 2। इस तरीके से मैंने सब आपको बताया था कि नहीं बताया था? अब ध्यान दीजिए, पहले में क्या होता है आपका, ध्यान रखना। साइन का मान जो ये बताइए, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 है कि नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तब आप क्या बताओगे? 1 होता है। समझिए नहीं? इसका मतलब देखो, ये 0 है और ये क्या है? साइन 90। तो इसका मतलब साइन का जो इसमें मान मिलेगा 0 से क्या मिलेगा? 1। 0 से क्या मिलेगा? 1। समझ में नहीं है? साइन 90। अब इधर से देखो, क्या अभी इधर से यहाँ तक गए हैं, क्यों गए कि नहीं है? अब जब यहाँ से पूरा यहाँ तक जब जाओगे आप, तो साइन का मतलब दूसरे में, किसमें? दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या क्या होगा पहले? तो पहले क्या आएगा? 90। पहले क्या आएगा? 90। 90 माने यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक। तो बताइए इसमें पहले क्या आएगा? 1। फिर साइन 180 का मान क्या होता है? 0। 1 का मान क्या हो जाएगा? 0। कैसे आएगा? समझ में आएगा नहीं है? साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब बताओ साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। लेकिन साइन 270 का मान क्या होता है बताइए? -1 होता है कि नहीं होता है? अब बताओ यहाँ साइन 270 का मान क्या होता है? -1। और साइन 360 का मान क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो समझ में आया नहीं आया? ये हुआ पहले चतुर्थांश में साइन का मान ये मिलेगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये मिल जाएगा आपको, और चौथे में आपका ये जो वाला जो हमने बताया है। समझ में आएगा कैसे निकालते हैं? ये सब दिखाया था। साइन 270 का मान अगर नहीं समझ में आता है तो आपको पता होना चाहिए। क्या मैं लिख दे रहा हूँ? जितने मान साइन 180 डिग्री का मान आपको बताना है तो क्या बताओगे? -1। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या साइन 270 का मान बताइए, साइन 270 का मान, तो बताइए साइन 270 का मान, सॉरी साइन 180 का मान क्या होगा? 0। और साइन 270 का मान 1। और अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन 360 डिग्री का मान बताइए, तो आप क्या बताओगे? 0। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में नहीं? जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और इन दोनों को मिलाएंगे कौन सा बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको मिला देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरीके से साइन का ये ग्राफ हो गया। यानी साइन का जो रेंज है, साइन की जो रेंज है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। साइन का रेंज कहां से कहां तक रहेगा आपको पता है? ये होगा आपका -1 से और 1 के बीच में रहेगा। -1 और 1 के बीच में किसकी वैल्यू रहेगी? साइन की वैल्यू। समझ में आया? अब आइए हम इसके ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ, ठीक है। तो देखो ये कौन सा अक्ष है बताओ आप? ये अक्ष। ये कौन सा अक्ष है जरा बताइए? YH। और ये क्या बताएगा? Y'। ये क्या बताएगा? X डैश। ध्यान समझिएगा, साइन का सबसे मिनिमम मान बताओ क्या है? -1। यानी हम यहाँ नीचे, माइनस नीचे मिलेगा ना भाई? अरे भाई माइनस कहाँ मिलेगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ -1
और ऊपर क्या कर दे रहे हैं 1, क्योंकि प्लस होता है नहीं होता है, ऐसे 1 2 3 4। ये बताइए ये लाइन किसको बताएगी, यक्स अक्ष हमेशा किसको बताएगा, जीरो एंगल डिग्री को बताएगा, किसको बताएगा, डिग्री को। और ये वैल्यू बताता है कि वैल्यू कितना ऊपर तक जाएगा, कितना ऊपर तक नहीं, समझ गए। अच्छा यहाँ आपका क्या रहेगा भाई, जीरो, क्या रहेगा, जीरो। जीरो के बाद ये बताइए साइन जीरो का मान क्या आया है, जीरो, इसका मतलब ग्राफ जीरो से उठेगा, ठीक है नहीं। लेकिन ये कहां तक जाएगा पता है, सबसे ज्यादा ये यहाँ तक, ध्यान समझिएगा, ये वाली जो बीच वाली लाइन है जानते हैं किसको बताता है, पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाई 2 का मान 1, इसलिए ग्राफ कितने तक गया है आपका, 1 तक गया है। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं, ये यहाँ कितने तक ग्राफ गया है, 1 तक। अब यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी ग्राफ जाएगा, चलिए आइए माइनस 1 इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ पे भी ग्राफ जाएगा, लेकिन कब, जब बताइए आप, ध्यान समझिएगा, ये कौन सी क्वाड्रेंट की बात किया हो, कौन बताएगा। यहां तक ग्राफ किस क्वाड्रेंट तक आया है, ये वाला ग्राफ, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, चतुर्थांश नंबर पहला। क्यों, जीरो से लेकर के कहां तक गया है, ये 1 तक, यानी ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, फर्स्ट। ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा बताएगा, सेकंड। कैसे, जरा ध्यान से देखो, 90 के बाद कहां तक गए बताइए, 180, 180 माने क्या, पाई, समझिए नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के बाद ये पाई है, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं पाई। इसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा, कम होगा, कम होगा कि नहीं होगा, फिर धीरे धीरे ग्राफ क्या करेगा, बढ़ेगा। ध्यान समझिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से। ये बताओ क्या है, पाई है, 180, साइन 180 की वैल्यू देखो मैंने लिखा है कितना होगा, जीरो। देखो जीरो वाली लाइन पे नहीं है, इसी वाली लाइन पे, जीरो वाली लाइन पे है कि नहीं है। अच्छा, अब फिर धीरे धीरे ग्राफ घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। अब फिर क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ना का मतलब ये वाली लाइन बताओ क्या बताएगा, 270, 270 माने क्या, 3 पाई बाई 2। और ये वाली लाइन आपको क्या बताएगा, 2 पाई माने 360। ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा हुआ, थर्ड। और ये क्वाड्रेंट नंबर क्या हो जाएगा, 4। समझिए नहीं, इस तरीके से फिर ऐसे ग्राफ का जो है, जो बार बार शुरू हो जाएगा, समझिए नहीं, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। फिर ये साइन का देखिए 1 का 2 बनाया, समझ जाएंगे। ऐसे उल्टा भी बनेगा, उल्टा का मतलब कहाँ, पहले कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ये जीरो स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, फिर ये नीचे से जाएगा, फिर ये इस तरीके से आएगा, फिर ये ऐसे करके, समझिए नहीं, इस तरीके से ग्राफ आप बना लीजिएगा। ये चलिए नीचे इधर के कप बना दे क्या, ऐसे समझ जाएंगे, करेंगे, समझ जाएंगे ना। चलिए, तो ये आपका ग्राफ रहा भाई। तो साइन का ग्राफ समझ में आया नहीं आया, कैसे बनता है। देखिए इसको क्वाड्रेंट भी दिखा दिए, ये पहला क्वाड्रेंट 0 और 1, सेकंड क्वाड्रेंट क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट 1 और 0। अरे भाई ये क्या करता है, मैं बताया भी था, ये क्या करेगा, इंक्रीज माने बढ़ेगा। तो देखिए पहले बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, देखिए ये डिक्रीज, इसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, डी डिक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है जरा बताइए, इसमें भी तो डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज नहीं हो रहा है, फिर इंक्रीज होगा। देखिए अब इंक्रीज हुआ, -1 से 0 माने इंक्रीज होता है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। तो ये रहा आपका ग्राफ साइन का, ठीक है। तो साइन का ग्राफ इसको नोट कर लो, जिससे आपको समझ में आएगी क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है कैसे आपका बन रहा है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए साइन का, फिर मैं आपको कास को समझाऊंगा। अब हम किसका सीखेंगे, कास का ग्राफ बनाना। तो कास के ग्राफ बनाने से इसकी पहले रेंज, इसकी रेंज जान लीजिए। इसकी भी रेंज जो है आपका क्या होगी, -1 से 1 के बीच में ही होगी। कैसे, क्योंकि आपको पता है, ये बताइए पहले जो मैं पूछ रहा हूँ, cos 0 की वैल्यू बताओ, cos 0 डिग्री वैल्यू 1। जरा बताओ cos 90 डिग्री की वैल्यू बताइए आप, कितना होगा, 0। अब आप बताओ cos 180 डिग्री का मान बताइए, -1। क्यों -1 आएगा, अरे भाई सब लिखाया हूँ और नहीं आता तो लिखाने का मतलब है कि दिमाग, ये बताओ कैसे निकालेंगे वो हमने बताया था। अरे 180 डिग्री और +0 कर लो, 180 + थीटा तीसरे में जाएगा, और तीसरे में क्या होता है, cos माइनस होता है, cos 0 वैल्यू कितना होगा, -। बताया तो नहीं बताया था, बहुत कठिन नहीं है, इसको जो है मतलब समझा रहे हैं कैसे आएगा, नहीं डायरेक्ट मान लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए आप क्या बताना है, अगर आपसे पूछे बच्चे जरा बताओ
का 270 डिग्री का मान बताओ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, 0। कितना होगा? 0 होगा। 0। अब बताओ cos 360 का मान बताओ, cos 360 डिग्री का मान बताइए। -1 होगा भाई। हाँ, cos 360 भाई, cos 360 डिग्री चाहे 0 जोड़ के निकाले चाहे 0 घटा के निकाले, पहले गया, पहले सब क्या होता है प्लस, तो cos 0 कितना आ जाएगा? cos 0, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर हम घटा के भी निकालेंगे यहाँ माइनस करके, तो तीसरे में सॉरी चौथे में cos ऑलरेडी क्या होता है? प्लस में होता है, तो इसका मतलब 1 आएगा। तो ये रहा आपका, इसका मतलब क्वाड्रेंट आप ध्यान समझिएगा, जो क्वाड्रेंट बनाने जा रहा हूँ उसको आप देखिएगा कि कौन किसमें क्या मिलेगा मान, उसको जब समझ लेंगे तो ग्राफ बनाना आसान रहेगा। तो अगर मैं कह दूं ये देखिए, ये जो है आपका, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका? 0 रहेगा। ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, ये क्या रहेगा? सेकंड, ये क्या रहेगा? थर्ड, और ये क्या रहेगा? फोर्थ। ये 0 वाली लाइन, ये कौन सी? 90, ये 180, ये लाइन बताइए 270, और ये 360 डिग्री। अब समझाने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। cos 0 का मान बताइए 1, sin 90 का मान 0, मतलब बताओ डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज माने घट रहा है, नहीं कर रहा है? पहले 1 होकर भी 0 हो गया। अब बताओ sin 90 की वैल्यू क्या होगी? है 0, और cos 180 की वैल्यू -1। अब बताओ घट रहा है बढ़ रहा है? अभी तो घटे जा रहा है ना, ये सॉरी -1 क्या रहेगा? अभी घट रहा है नहीं घट रहा है? अब आ जाओ तीसरे में, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। 270 की वैल्यू कितनी है? 0। अब बताओ डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, माने बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब बताओ 270 का मान 0, और 360 का मान 1। अब बताओ डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज? इंक्रीज। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या? हर चीजें ध्यान रखना। क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, cos की जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो क्या होगा? डिक्रीज, यानी घटेगा। देख लो 0 से 1 घट रहा, 0 से -1 घट रहा है। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर थर्ड एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में cos की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? इंक्रीज होगी। देख लो -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में नहीं है? अच्छा, अब आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ भाई ये है कौन सा? पता ही है, x अक्ष और ये y अक्ष। तो ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y डैश। ये हो जाएगा x डैश और ये क्या हो जाएगा? x। अब बताओ हम मान तो लेंगे, यहां से ये लिखेंगे क्या? 1, और नीचे क्या लिखेंगे? अरे भाई बताओगे क्या लिखेंगे? -1। अरे इसी के तो पीछे में रहेगा ना। देख लो सबसे ज्यादा मान 1 आया है, सबसे कम मान क्या आया है? -1। इससे कम आने वाला नहीं है, इसके बीचे में रहेगा जो मान रहेगा। ठीक है। अब देखो cos, पहले बताओ 0, cos 0 के पहले यहाँ कितना है? 1 है ना, ध्यान दो, यही ध्यान दिया करो। पहले कितना है? 1, फिर कितना हुआ? 0। पहले 1 से कहाँ जाएगा? ये 0 की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? चलो ये जो है ग्राफ कहाँ लेके चले गए हम? 0 के पास लेके चले गए कि नहीं? ठीक। अब बताओ 0 हो गया। अब बताओ 0 से कहाँ जाएगा? -1। -1 बताओ नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे भाई ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा लो जिससे ज्यादा आप बना लो, है कि नहीं है? इससे ज्यादा न जाए और क्या। ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे ग्राफ जाएगा, फिर ये इधर। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो ये रहा, मतलब यहाँ पे क्या रहा? यहाँ क्या है बताओ? ये वाली लाइन क्या बताएगा? π/2। लेकिन ये वाली लाइन क्या बताएगा बताओ? सॉरी π/2 कह रहे हैं यार, गलती हो गई। अरे भाई ये 0 है ना, 0 डिग्री। यहाँ क्या बताया? π/2। ये वाली लाइन बताओ क्या बता रहा है? ये वाली लाइन, ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा? फर्स्ट। ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। और ऐसे जब आगे हम चलिए बना भी देते हैं, तो जब ये इधर जाएगा बताओ क्या हो जाएगा? ये ऐसे लाइन तो डिग्री होगा कि नहीं होगा? कम होगा। चलो ये ऐसे बना दिए, ये इसके बराबर रहेगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया होगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसी के बराबर रहेगा लेवल में, है कि नहीं है?
तो ये वाली जो क्वाड्रेंट बताएगा आपको, ये वाली जो क्वाड्रेंट है, ये वाली क्वाड्रेंट क्या बताएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 को बताएगा। ऐसे फिर से रिपीट होता जाएगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, है कि नहीं? अरे देखो पहला यहाँ था तो ये भी क्या बताएगा, पहला ही बताएगा ना, उसी के बराबर है। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ आपको बताया क्या, पहले 0 से क्या पाई बाई 2 से क्या बताएगा, अरे भाई 3π/2, समझे कि नहीं? और ये क्या बताएगा आपका, गलती हुई क्या, पाई बताएगा ना यहाँ पे, ये वाली लाइन क्या बताएगा, पाई, और यहाँ क्या बताएगा 3π/2, लेकिन ये क्या बताएगा 2π, समझ गए नहीं? क्योंकि 2π पे कास का मान क्या होगा, मैक्सिमम, और 0 पे भी कितना होगा, मैक्सिमम। देख लो आया कि नहीं, एक तो मैक्सिमम होगा, तो ये किसका ग्राफ है आपका, कास का। समझ आया कि नहीं है? तो भाई समझ आया, कास वाले का ग्राफ बना लो आप। अब ऐसे चलता रहेगा, अब ऐसे ये इधर भी क्या होगा भाई, ऐसे आएगा, समझ लो कि नहीं? इस तरीके से ग्राफ आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे तिरछा, इधर भी उल्टा बना सकते हैं, है कि नहीं है? तो आपको बनाना है तो इधर भी आप बना लीजिए, ठीक? तो उल्टा सीधा दोनों में जाएगा। जब आपका क्या रहेंगे, एंगल पॉजिटिव रहेंगे, तब एंगल इधर, ये ध्यान रखिएगा, एंगल इधर पॉजिटिव, एंगल इधर क्या रहेगा, निगेटिव में, तब जो है मान आएगा, इस बात को भी ध्यान रहे, ठीक? चलिए यहाँ पे आप क्वाड्रेंट नंबर 3 आएगा, ठीक है? मैंने बोला था, लिखा नहीं था, तो आप इसको क्वाड्रेंट नंबर 3 बना लें, ठीक है? तो आइए अब हम tan का चलते हैं। tan के बारे में पहले समझिएगा अच्छे से, tan का रेंज क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू होती है, फिर उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है? ग्राफ, और ग्राफ हम बनाएंगे नहीं, अब आपको खुद बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है? समझ गया ना? हाँ, अब मैं समझा दूंगा कैसे बनता है। चलिए ठीक है, आइए देखिए। तो अब आपका चलिए स्टार्ट करते भाई। चलिए tan का ग्राफ किसका पढ़ेंगे, tan का ग्राफ। चलिए तो भाई इसको डिस्कस करते हैं। तो tan का ग्राफ पढ़ने से पहले कुछ चीजों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये देखिए, ये बार बार इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में नया नया और ताजा ताजा मिठाई जो खा के आए हैं आप लोग, उसको चूंकि मिठाई जो है फफूद या जम गया होगा दिमाग में, है ना? तो उसको भाई हटाना है, कैसे कैसे आएगा। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये बताने की जरूरत है क्या? ये तो खून के रगों में बस गया है, नहीं इस जिंदगी से निकल नहीं सकता, मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं, है कि नहीं है? ऐसी सारा जो है हर सवाल मर जाएंगे भूलेंगे नहीं तो मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं है? चलिए तो अब बताइए, आप सब पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बताइए लाइन किसकी है, पहले ये लाइन किसकी बताता है, 0 बताता है कि नहीं बताता है? फिर ये किसको बताता है, 90, फिर ये किसको बताता है, 180, ये किसको बताता है, 270, और फिर ये किसको बताएगा, 360। अब पहले ये बताइए आप कि tan 0 का मान क्या होगा, tan 0 डिग्री का मान क्या होगा? अरे भाई एक बार लिखूंगा उसके बाद लिखूंगा नहीं, sin 0 डिग्री बटे क्या होता है, cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, 0, और इसका मान कितना होता है, 1, यानी भाग देंगे कुल मिला के क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? यही मेन है, यही सब जा रहा हूँ। ग्राफ आप खुद बनाओगे, कहोगे सर जाने दीजिए मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, होमवर्क में। अब आइए, अगर मैं कह दूं tan 90 का मान बताओ, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या करोगे, पहले लिख दे रहा हूँ, समझाना है। sin 90 बटे क्या होगा बताओ, cos 90। तो sin 90 की वैल्यू 1, लेकिन इसकी वैल्यू 0, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जब sin 0 था तब cos 1 था, जब sin 1 हुआ तो क्या हो गया, 0। अब tan का अगली प्रोग्राम, tan 180 डिग्री, तो बताओ क्या होगा, sin 180 डिग्री बटे क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री। बताओ sin 180 डिग्री का वैल्यू 0, cos 180 की वैल्यू -1,
देखो किस तरीके से बढ़ घट रहा है वो सब बताएगा, है कि नहीं है। अब देखोगे तो यहाँ एक प्रकार से क्या आता है, इनफाइनाइट आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे जब भाग दोगे क्या आ जाएगा, जीरो, क्या आ जाएगा, तो जीरो और इनफाइनाइट, जीरो इनफाइनाइट आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। आइए और भी देख लेते हैं। अगर मैं कह दूं tan 270 डिग्री, तो बताओ साइन, अब डायरेक्ट बताओ साइन 270, अब डायरेक्ट लिखूं, ये वाला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समझा चुका ना। साइन 270 का मान बताओ, साइन 270 का मान -1 और cos 270 का मान 0। समझ रहे हो कि नहीं। इसको भाग दोगे क्या आएगा बताओ, इनफाइनाइट ही आएगा, नहीं आएगा। अरे भाई माइनस क्या है कि नहीं है, भाग दोगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट लिखने पे कोई मजा आएगा। हाँ मजा आएगा, क्यों भाई मजा नहीं आएगा, माइनस अनंत इधर होगा कि नहीं होगा। अच्छा ऐसे एक और बता दीजिए बस, इसके बाद आपका ग्राफ खल्लास हो जाएगा। साइन 360 डिग्री, tan 360 मतलब साइन 360 बताइए, साइन 360 माने 0 और cos 360 माने 1, तो भाग दोगे क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, है कि नहीं है। हाँ भाग देंगे तो 0 आएगा। तो tan की रेंज बताइए, tan जो आएगा, tan का जो रेंज है बताइए क्या क्या होगा। अरे माइनस अनंत से अनंत, माइनस अनंत से अनंत, ये किसकी रेंज हो जाएगी, tan की रेंज हो जाएगी। समझ में आएगा नहीं है। तो ये आपका tan का रेंज हुआ माइनस अनंत से अनंत। अब आप समझिए ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपके लिए होमवर्क दे दिया जाए, बना लेंगे आप सब। चलिए तो आपके लिए ये होमवर्क है ना, तू बता दीजिए। चलो तो अब आप बताओ यहाँ क्या मिलेगा, 0, 0 के बाद मान लेते हैं यहाँ क्या है, π/2, यहाँ मान लेते हैं क्या है 3π/2, फिर ऐसे 3π/2 के बाद क्या आएगा भाई, कहाँ पाई आएगा, फिर क्या आएगा 3π/2 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 2π आएगा कि नहीं आएगा भैया, आएगा कि नहीं आएगा, इधर लिखना पड़ेगा। इधर क्या आ जाएगा -π/2, फिर इधर क्या आएगा बताइए, पाई, फिर -3π/2 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा -2π, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। ये वैल्यू लाइन वाली है तो इस पे आता रहेगा। अब कहीं एक आया है क्या, एक बनाने की जरूरत है यहाँ पे, नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बताओ साइन 0 देख रहे हो ना, साइन 0 और cos की वैल्यू कितनी आई है 1, तो tan की शुरू में वैल्यू कितनी है 0, कितनी है 0 से स्टार्ट होगा, यही से स्टार्ट होगा इसका मान। लेकिन ये कहां तक जाएगा, अनंत तक। कब 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 कब, जब 0 और 90 के बीच में रहेगा तब। माने यहां से tan का मान 90 से जाएगा, ये बात भेजा में घुसा, नहीं घुसा मेरा भाई। हमने कहा 0 था, 0 वाली लाइन है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, 90 तक पहुंचते पहुंचते कहाँ हो गया, एकदम अनंत हो गया। माने अगर हम ऐसे न बनाए, चाहे ऐसे बना लीजिए, किसी का मन है भैया ये ऐसे बना लो, अरे भाई जैसे खुशी हो, खुश आप कैसे हो वो मैटर करता है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ज्यादा अगर इधर बना दी हो तो भाई ऐसे खींच लो ना, ये फोटो खींच लो, है कि नहीं। अब की बताएगा ये घर है ना, ये बुझ गया। अगला प्रोग्राम बताओ, 0, 90 और 180 के बीच में, तो 90 और 180 है कि नहीं है, इसके जब बीच में रहेगा तो क्या आएगा बताओ। तो क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, अरे घट रहा है ना। 90 में पहले अनंत है, कहाँ है अनंत, देखो ये अनंत है कि नहीं है, ये वाली लाइन अनंत है, अनंत से कहाँ आएगा ये, इसलिए ऐसे ग्राफ बन जाएगा। आपने देखा होगा करे पितामह कैसे ऐसे है कि नहीं है।
तो यहाँ आई के क्या हो गया 0, 180 का क्या हो गया 0। अब बताओ इसके बाद बताओ हमें 270 माइनस अनंत, 270 क्या हो गया माइनस अनंत। अब बताओ माइनस अनंत मिलेगा कहाँ, इस साइड मिलेगा। तो इस साइड का मतलब कोई बात नहीं है, नीचे हो तो माइनस में मिलेगा है कि नहीं है। तो नीचे यहाँ बना दो, काहे दिक्कत है। तो 0 की 0 है कि नहीं है, तो 0 से धीरे 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 यहाँ तक जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो नहीं है कि नहीं है। 0 से देखो ये अनंत की तरफ चला गया धीरे धीरे। ठीक, अब आ जाओ अगला प्रोग्राम। 270 हो क्या 360 है। अब आप बताओ माइनस अनंत है कि नहीं है, और यहाँ क्या है 0 है। अब आप बताओ माइनस अनंत कहाँ है, माइनस अनंत, अरे ये तो है, यही वाली लाइन है नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेकिन कहाँ तक जाएगा ये 360 पहुंचते पहुंचते क्या हो गया 0। तो किसका ग्राफ हुआ बताइए, किसका ग्राफ हो गया tan का ग्राफ हो गया। इसी प्रकार से फिर ऐसे आएगा ये ऐसे। अब इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी जब जाओगे तो यहाँ से शुरू होगा ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ शुरू होगा ये ऐसे यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ शुरू होगा ये ऐसे। इसी तरीके से tan का ग्राफ देखिए, इस तरीके से उल्टा उल्टा ऐसे। समझ रहे नहीं आप? ठीक, बहुत अच्छी। तो बना लीजिए ये tan का ग्राफ है। तो tan का बहुत कठिन तो नहीं लगा ना भाई। देखो सिर्फ मैंने ये वैल्यू याद करो भाई, 0 और 90 के बीच में क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, कर्म क्या हो रहा है भैया। 0 से अनफाइन माने बढ़ रहा है, 0 से डायरेक्ट ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ऊपर तक। बात बुझा? यस। चलो भाई ठीक है, इसको पहले लिख लो तब मैं क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग। बाकी और ग्राफ आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्नावली 3 का सी जो डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक था आपका, सिर्फ 7 तक डिस्कस किए थे ना। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। प्रश्नावली कौन सा डिस्कस कर रहे हैं भाई, प्रश्नावली 3 का सी, क्वेश्चन नंबर कहाँ अब 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी वाले कौन सा है 3.2 का ही पूरा क्वेश्चन एकदम सेम सेम मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। पहले आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं जो कि स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। माने एक तो दिया है, 5 ठो अन्य ज्ञात करना है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, बाकी आप सब लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखोगे ध्यान से समझोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। क्या है आपका कि cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं डायरेक्टली कोडिंग भाषा में लिखता हूँ। x किस चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। अब थर्ड में कैसे है देख, वो बताया है, वो क्या किया है बता दिया है। अब ध्यान रखना कि आपको अन्य का मान ज्ञात करना है। अरे अन्य माने कौन कौन, अन्य माने कौन कौन आएगा बताइए, साइन कॉस ये सब आएगा कि नहीं आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले ये बताइए काश, ये माइनस हटा दे रहे हैं, काश x बराबर सिर्फ हम लिख, हमारा मेन काम है 1/2 मान ले रहे हैं। ध्यान सोचिएगा 1/2 माने क्या, ये किसकी वैल्यू है जरा बताइए। अरे काश में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण नहीं होता, होता है। तो बताओ अब लंब का मान कैसे निकालेंगे। लंब का मान सूत्र पता है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण होगा नहीं होगा, कर्ण माने कितना, कड़ी में 2 का स्क्वायर, आधार माने 1 का स्क्वायर। अरे पता कि नहीं है, जब इसको निकालेंगे तो 5 है, √3 आ जाएगा। रूट कितना आ जाएगा 3, अरे 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, 4 में से गया 3 और कड़ी में आ जाएगा 3। ये लंबा है। अब ध्यान रखना क्या मैं बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन मैंने कहा, ध्यान समझना, डिस्कस करेंगे और अच्छे से आएगा। किसकी वैल्यू बतानी है हमको, साइन x की वैल्यू बतानी है, बतानी नहीं बतानी है। इसके बाद हमको किसकी वैल्यू बतानी है, tan x की वैल्यू बतानी है नहीं। इसके बाद tan के बाद कौन बचा, काट, काट है। इसके बाद बताओ कोसेक x, इसके बाद बताओ सेक x है कि नहीं है। इन सब की वैल्यू बतानी है,
सभी के मान बताने हैं, लेकिन साइन का फार्मूला बताओ क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। tan का फार्मूला क्या बताया था आपको, बोलो, लंब बटे आधार। अरे भाई आप जब बोलोगे तभी तो याद आएगा ना। अच्छा, काट का बताइए, आधार बटे लंब। कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। औसेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सब भूलो नहीं। अब देखिए कौन किस क्वाड्रेंट में है ये बताया है। अब पहले दिमाग में मेमोराइज करो क्या चीज में बताया था, किस क्वाड्रेंट में है एक्स, थर्ड। ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में किसका किसका मान माइनस होता है, जरा बताइए। किसका मान, tan और काट का मान क्या होता है, प्लस में। तो tan काट कहाँ है, दिख रहा है ना। इन दोनों का मान प्लस रहेगा, बाकी सब के सब माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। यानी इसकी भी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में। इसकी वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में। इसकी वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस में। क्लियर हो गया? एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, लिख लिख करके पूरा, जिससे आपको समझ आ जाए। अब बताओ मैं, अब कौन नहीं जानता, लंब का मान मैंने निकाला हुआ है, कितना आया बताओ। कड़ी में 3 और कर्ण का मान 2। पहले जानते हो ना यहाँ पे कर्ण। अब बताओ लंब का मान, कड़ी में 3, आधार का मान 1, आधार का मान 1, लंब का मान कर्ण का मान 2। अब कुछ लोग ये मत सोचिएगा जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, अरे भाई सब यहाँ पता है, कर्ण का मान 2 और लंब का मान कड़ी में 3। अब बताओ इसमें बताओ, 2 बटे 1। क्यों, क्योंकि कर्ण का मान 2, कर्ण का मान 2 और आधार का मान 1। देखो ये है, यही बताना था। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये किस क्वाड्रेंट का है, सब थर्ड क्वाड्रेंट में मान है, वैल्यू है। समझ में नहीं है? इस तरीके से हम आसानी से एक छो करा दे रहे हैं, बाकी आप सब लगा लीजिएगा, होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना। ठीक, अब आपका क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, चौथा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बाकी छोड़ दे रहे हैं, आप सब लगाइएगा। और चौथा भी बता दे रहे हैं, बहुत सस्ता है, कठिन है नहीं। सेक यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13/5। और यक्स जो है बता रखा है कि किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। तो जो है अन्य पांचों के मान बताने। अन्य पांचों माने फिर से मैं लिखूं बार बार, अन्य पांचों माने कौन कौन। अरे सेक का दिया है, बचा कौन भैया, साइन एक्स। साइन एक्स के बाद कौन बचा, कास एक्स। बचेगा कि नहीं, कास एक्स के बाद कौन बचेगा, tan एक्स। tan एक्स के बाद कौन बचेगा, काट एक्स। और काट एक्स के बाद कौन बचेगा, cosec एक्स। क्योंकि सिक्का तो दिया ही है ना, कि नहीं दिया है, दिया है। और मैंने मान बता दिया, लिख दो सूत्र पहले फटाफट, सब लोग सूत्र लिखोगे। बताओ साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे यल बटे के। यल बटे इसका क्या हो जाएगा, ए बटे के, है ना। tan का क्या हो जाएगा, यल बटे ए। और काट का बताओ, ए बटे यल। और इसका बताओ, के बटे यल। के बटे इसका माने कोसेक। अब आ जाओ यहाँ पे समझाते हैं, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। बताओ फोर्थ में किसका मान प्लस किसका मान माइनस होता है, पहले यही बता दो। चलिए कास और सेक ना। तो यहाँ पे देखो साइन का मान क्या होगा, माइनस। कास का मान प्लस, tan का मान माइनस, कॉट का मान माइनस, कोसेक का मान। बताओ इस तरीके से कोई समझाएगा आपको, एक एक चीज लिख दे रहे हैं, कौन माइनस कौन प्लस, काम खत्म। अब बचा क्या, बताओ। अब हम जानते हैं, पहले लिख लो, सेक x बराबर क्या, 13/5। और 13 माने क्या, अरे बताओ ये क्या होता है, आधा, सॉरी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे जब बताओ कर्ण का मान है, आधार का मान है, तो लंब का मान निकालोगे। तो लंब का मान कितना आएगा, 12। याद है ना ये, क्लास 10 में एकदम घुटवा दिया था, एकदम नस नस में, है ना। हाँ, नस नस में बसे हो तुम, हे श्री राम। थोड़ा बहुत चल रहा है ना। तब बताओ लंब, लंब माने, लंब माने कितना, 12। और कर्ण माने 13। आधार माने 5। और कर्ण माने 13। लंब माने 12। और कर्ण माने 13। भाई याद कर लो। अब जब आधार आएगा कितना, 5। आधार आएगा कितना, 5। और लंब आएगा 12। देखो भाई यहाँ पे है नहीं है, सब मान है, फटाफट रखना है। कोसेक का मान बताओ,
13, लम का मान 12। ये हो गया। बताओ बहुत कठिन था ये, एक भी कठिन नहीं था, एकदम हलवा जैसा था, है था कि नहीं? इस तरीके से बताइए जो क्वेश्चन छोड़ा हूँ आप सब लगा लोगे? लगा लोगे ना? तो भाई देखिए आप लोग भी लगा लीजिएगा, ठीक है? ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब लगा लीजिएगा। भाई आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप जरूर अपने भी घर पे मेहनत करिए। एक एक चीज समझा दिया जा रहा है कैसे कैसे आ रहा है, किस क्वार्टर पे उपस्थित है, तो आएगा तो कैसे आएगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए देखिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो मैंने एनसीईआरटी का 3.2 जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उससे रिलेटेड जो है सब कुछ डिस्कस कर लिया। 3.2 आपका 70 समाप्त हो गया, 3.1 भी समाप्त हो गया, और डॉक्टर हर्षरूप से 3 का सी भी समाप्त हो गया। अब 3 का डी चलेगा, जो कि एनसीईआरटी में 3 के 3.3 है। एनसीईआरटी कितना है? 3.3 है। उसमें का कुछ क्वेश्चन कराए हैं, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा था 3.2 एंड 3.3 करके लिखा था, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।